अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अपनी, जिसमें हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। 2.3 से पहले मैं आपको बता दूं, हमने कुछ एक्सपोनेंट के लॉज पढ़े थे, जिसमें हमारे पास फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। यही था हमारे पास कि जब बेसिस सेम होती हैं तो हम पावर और मल्टीप्लाई हो रही हों, हम पावर को ऐड करवा देते हैं। बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है, उनकी पावर कुछ भी है, आपने उनको ऐड कर दिया। बेसिस अलग अलग हैं, उनकी पावर जो है वो कंबाइन है, आपने उनकी पावर को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे कि ए बी की पावर 5 था, तो ए की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, बी की पावर कुछ नहीं है तो 1 है। 5 1 5, 5 1 5, तो ए पे भी 5 आ गया और बी पे भी। ये पावर ऑफ प्रोडक्ट है कि हम क्या करते हैं, जब दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनकी पावर कॉमन हो तो दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पहले से कोई पावर होगी तो उससे मल्टीप्लाई होगा, नहीं होगी तो डायरेक्ट किया जाएगा। उसके बाद हमारे पास अब जो हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो लॉ ऑफ क्यूटल ऑफ पावर है। तो आपने क्या करना है, इसमें जब सेम बेसिस डिवाइड हो रही होती हैं तो हम उसकी पावर को माइनस करते हैं। अगर हम नीचे इसको नीचे लेकर आना चाहेंगे तो हम 7 का साइन बदल के नीचे ले जाएंगे, लेकिन अगर हम ऊपर लेकर आएंगे तो हम नीचे वाली पावर का साइन बदल के इसको ऊपर लेकर आएंगे और एक दफ़ा लिखेंगे बेस। हमने क्या लिखा, ए को एक दफ़ा लिखा, 7 माइनस 3 लिख दिया, क्योंकि हम इसे ऊपर लेकर आए हैं। लेकिन अगर मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके जाती तो नीचे ए की पावर 3 मौजूद था, 7 जाके माइनस हो जाता, तो नीचे -4 बचता। जब भी पावर ऊपर या नीचे करते हैं बेस को हम, तो उसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ ए की पावर -m है तो 1 अपॉन ए की पावर m हो जाएगी, ये नीचे जाके प्लस हो जाएगी, पावर का साइन चेंज होता है। यहाँ पे भी यही हुआ, नीचे +3 था, ऊपर आके -3 हो गया। और ये बात समझते, ये डिवाइडेंड का रूल है। इसके बाद आपके पास आता है, अगर बेसिस डिवाइड हो रही है उनकी पावर को हम माइनस कर लेते हैं, ये आपका लॉ ऑफ न्यूटन था। इसके अलावा एक और लॉ होता है, ये पावर पे पावर वाला, कि जब पावर के ऊपर पावर आती है तो दोनों पावर को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। बेस तो एक है, 2 के ऊपर दोबारा 2 दिया हुआ तो 2 2 4 हो जाएगा। अब इनकी एक्सरसाइज हम इस एक्सरसाइज में करेंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 10 की पावर 3, उसकी पावर 2, पावर पे पावर आ रही है। तो मैं इसे सॉल्व करना शुरू करूँगी। मैंने लिखा सॉल्यूशन, दोबारा से एक दफ़ा क्वेश्चन उतार लेंगे आप, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसका रेफरेंस दे दिया, ए की पावर m, उसकी पावर n, तो हम क्या करते हैं, m को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो m की जगह 3 आ गया, n की जगह 2, दैट इज़ पावर पे पावर। अब मैंने क्या किया, इसको 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 2 ज़ा बिल्कुल 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का मतलब है 10 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 6 टाइम्स, यही मतलब है। आप 10 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 1 के साथ 6 0 आएंगे। आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप उसमें इसको कर सकते हैं। वैसे तो यही होता है, 10 10 ज़ा 100, 100 10 ज़ा 1000, 1000 10 ज़ा 10,000, 10,000 10 ज़ा 1 लाख, 1 लाख 10 ज़ा 10 लाख, और ये हो गया 10 लाख। दैट इज़ योर आंसर। इसके बाद हमारे पास दोबारा एक क्वेश्चन आ रहा है, लेकिन इसके अंदर माइनस में पावर बेस है। मैंने आपको पहले बताया था एक्सरसाइज 2.2 में, जब भी हमारी बेस नेगेटिव हो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उसका डिसीजन लेगी उसकी पावर। अगर पावर इवन नंबर होगी तो आपका आंसर प्लस में आएगा, अगर पावर ऑड होगी तो माइनस वाली बेस का आंसर माइनस ही रहेगा। चलिए पहले पावर पे पावर लॉ अप्लाई करते हैं। अब दोबारा मैं लिख के नहीं बता रही रेफरेंस, क्योंकि लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इतना एक्सपर्ट हो जाना चाहिए कि आप लोग जो हैं ये काम खुद से कर सकें, कि बार बार आपको लिख के नहीं बताना पड़े, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस नहीं है, ये सिर्फ इसके लॉज हैं जो आपको समझाए गए हैं। एक दफ़ा दोबारा से क्वेश्चन उतारिए। 2 की पावर 2 है ना, बेस 2 की पावर 2 और उसकी पावर फिर 2, पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो मैंने बेस को ऐसे ही लिखा रहने दिया, 2 की पावर 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। आपका आंसर क्या आया, 2 पावर 2 क्या हो जाता है, -2 की पावर क्या हो जाएगी, 2 2 ज़ा 4, दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया। ना अब 2 की पावर क्या है, 4, तो हम इस -2 को कितने टाइम लिखेंगे, बिल्कुल सही 4 टाइम लिखेंगे, ठीक है। मैंने 4 टाइम लिखा, ये 2 माइनस क्या बन गया, प्लस, और ये 2 माइनस भी क्या बन गया, प्लस। अब अगर एक और माइनस होता तो वो फिर इसे माइनस कर देता। इसीलिए कहते हैं इवन नंबर में माइनस ख़त्म हो जाता है पावर में, और जब ऑड नंबर की पावर होती है तो माइनस ख़त्म नहीं होता। 2 to the 4, 4 2 ज़ा 8 एंड 8 2 ज़ा 16। जिस तरह मुझे पावर टेबल याद है, आपको भी 2 का याद होना चाहिए, खासकर उन बच्चों को जिन्होंने 9th क्लास में कंप्यूटर ली थी। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
2 आपने खुद करना है, ये पॉजिटिव 2 है, 3 की पावर 2 मतलब 2 3 ज़ा 6, 2 की पावर 6 हो जाएगी। आप इसे 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को, जो भी आंसर आएगा वो आप लिखेंगे। 3 की पावर 2 फिर 2 2 टू ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, 3 की पावर 8 हो जाएगी और आप उसको सॉल्व करेंगे। अब मैं डिवाइड वाले क्वेश्चन पे आ रही हूँ, तो आप देखिए पहले मैं आपको ज़रा मुश्किल वाला क्वेश्चन से पहले आसान वाला करवा दूँ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, 3 की पावर 7 अपॉन 3 की पावर 2। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन में लेकर आएंगे, एक दफ़ा दोबारा से क्वेश्चन उतार देंगे। यहाँ पे मैं अपना रूल लिख रही हूँ, a की पावर m, a की पावर n, a को एक बार लिखा m माइनस n कर दिया, ठीक है भाई। नाउ तो यही होगा, 3 को एक दफ़ा लिखा 7 माइनस 2 कर दिया, 7 में से 2 माइनस किया, 3 की पावर 5 आ गया। 3 को कितनी बार लिखूँ, 5 टाइम, 3 दैन 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा 243, मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। ऐसा नहीं है कि मुझे याद था, मैंने ऑलरेडी इसको माइंड में किया, 81 को डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, दैट इज़। आप खुद भी अपने माइंड में इसको कर सकते हैं, माशाल्लाह बड़े हो गए तो इतना काम तो आपको खुद से करना आना चाहिए कि आप किस तरह से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हमने 3 को 1 से किया 3, 3 को 8 से किया 24, 24 3 243, दैट इज़ द आंसर। तो ये आपका आंसर है। इसके बाद आपने लेना है क्वेश्चन नंबर 6। देखें 6 क्या क्या है, -4 बेस है, कुछ भी हो बेस हमें क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी पावर है 4, फिर -4 बेस है, उसकी पावर क्या है 2। तो हमने -4 को बेस मान के काम करना है, जैसे हमने 3 को बेस माना था। अब 3 की जगह हम क्या लिखेंगे, -4। पहले सोल्यूशन लिखा। प्लीज़ देखिए आप लोग बहुत उल्टा सीधा काम करते हैं। आप लोग चैप्टर 1 में सब बच्चों ने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से काम किया, बिल्कुल भी आपने मेरी वीडियो को फॉलो नहीं किया है। कुछ बच्चों ने किया भी है, मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ, बल्कि मैं ये भी कहती हूँ कि आप खुद भी करिए। ठीक है, आप नहीं फॉलो करते हो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप कम से कम अपना पैटर्न तो सही रखिए। कुछ बच्चों ने तो क्वेश्चन ही गलत गलत सॉल्व किए हुए हैं, तो जिन्होंने जो गलत सॉल्व किया है वो उसको ठीक करें, और नहीं समझ में आता तो वो पूछें आके और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ये सोल्यूशन की मैंने हेडिंग डाली। अब मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को उतारूँगी, -4 की पावर 4 -4 की पावर 2। ये आपका क्वेश्चन उतर गया, मुझे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम बेस को एक बार ही लिखते हैं और पावर को माइनस कर देते हैं। 4 में से 2 गया, कितना बचा, -4 की पावर 2। इट्स मीन -4 को कितनी बार लिखूँ, ये नेगेटिव बेस है लेकिन इसकी पावर क्या है, इवन, तो आंसर पॉजिटिव आना है। क्यों, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, और 4 4 ज़ा क्या हो गया 16। दैट इज़ योर आंसर। आसान था, होपफुली क्या आसान हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद करेंगे, इसमें 9 में से आपने 2 माइनस कर देना है। क्वेश्चन नंबर 8 आप खुद करेंगे, कैसे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, A3 है, इसमें से 1 माइनस कर देंगे, B3 है 1 माइनस कर देंगे। मैं ये वाला नहीं करवा रही हूँ, ये आप होमवर्क करेंगे, बिल्कुल ये वाले की तरह होगा, 9 की तरह। 9 करवा रही हूँ, 9 के स्टेप फॉलो करते हुए आप 8 खुद कर लेंगे, ठीक है बेटे। नाउ देखिए, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, मैंने सोल्यूशन लिखा। सिमिलर क्वेश्चन है इसलिए मैं एक ही करवा रही हूँ, दूसरा आप खुद कीजिए। -21 x की पावर 6 y की पावर 9 3 x स्क्वायर y 5। कोशिश किया करें फिर जब दोबारा क्वेश्चन लिख रहे हैं तो ऊपर से देख के नहीं बल्कि बुक से ही देख के लिखें, ताकि अगर आपकी क्वेश्चन में दोनों में चेंजेस आ रहे हैं तो आपको पता रहे कि आप गलत कर रहे हैं। क्वेश्चन का सही उतारना बहुत ज़रूरी है आंसर के लिए। अब मैं इसके बाद इसको करने जा रही हूँ, मैंने 3 1 ज़ा 3 कट किया इसको, 3 7 ज़ा 21, लेकिन ये माइनस साइन कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा, माइनस का 7 आ गया, ठीक है भाई। इस स्टेप से x को एक बार ही लिखिए, ऊपर 6 था, नीचे 2, नीचे वाला 2 ऊपर आके प्लस हो गया। अगर मैं नीचे ले जाती हूँ तो मैं 6 को माइनस में ले जाती हूँ, 2 को अपनी जगह रहने देती हूँ, जो अपनी जगह छोड़ के आएगा उसका साइन चेंज होगा। फिर y है 9 -5, ठीक है भाई। इसमें मैंने क्या किया, -7, 6 में से 2 निकाला 4, 9 में से 5 निकाला 4, दैट इज़ आवर आंसर, ठीक है बेटा। अब आप इसी पैटर्न के ऊपर जिस तरह मैंने आपको 9 करवाया आपने 8 कर लेना है। अब ये चारों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे होंगे, इन 2 में नंबर दिए हुए हैं, इनमें नंबर नहीं दिए हुए। जैसे -4 -24 और 8 दिया हुआ है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, माइनस से माइनस कट, तो हमने इसको इस तरीके से कट कर देना है। बाकी पैटर्न सेम होगा। ये पूरा ब्रैकेट एक बेस है, ये पूरा ब्रैकेट जो है ये एक बेस है आपकी, इसकी पावर है, ये नीचे भी वही बेस है,
तो एक दफ़ा बेस को लिख के हम माइनस करते हैं। कैसे देखें कि मैंने क्वेश्चन उतारा, वैसे ही मैंने बिल्कुल पहले दोबारा से क्वेश्चन उतारूंगी। फोर वन ज़ा, 4 5 ज़ा, ये मैंने 5 यहाँ रखा, 2p माइनस 3q, 12 माइनस 9, ठीक है। 4 माइनस 3r, इसकी पावर 3 है, नीचे कुछ भी पावर नहीं है। जब कुछ भी पावर नहीं होती तो 1 होती है, तो मैंने 3 में से क्या माइनस कर दिया, 1। जिसकी पावर कुछ भी नहीं है वो 1 होती है, ठीक है बेटे। नाउ मैंने 3 में से इसको एक दफ़ा लिख दिया ना, तो पावर को लाके माइनस कर दिया। नीचे तो कुछ बचा नहीं था नंबर के, मैं लिखती 1 बचा तो 1 लिखते नहीं है नीचे, तो मैंने इनकी पावर लाके ऊपर माइनस कर ली। इसके ब्रैकेट खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। माइनस 3q, 12 में से 9 के बचा 3, 3 में से 1 के बचा 2। दैट इज़ योर आंसर। बिल्कुल सिमिलर इसी तरीके से आप ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों ने कर लेना है। होपफुली कि आपको ये समझ में आया होगा और आप इसको करेंगे। एग्जाम्पल भी बुक की ज़रूर देख लिया कीजिए, क्योंकि अक्सर पेपर में एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी आते हैं, या तो एग्जाम्पल्स आएंगे या एक्सरसाइज से, इसके अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आते। तो कोशिश क्या करेंगे, एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी एक नज़र देख लीजिए। होते वो इससे रिलेटेड ही हैं मगर थोड़े से चेंज होते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। मैंने इसमें से सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, बाकी आप इसमें से खुद करेंगे, और मैं जो करने के लिए आपको खुद दूंगी यकीनन वो आपके करने के लिए आसान होंगी, मुश्किल नहीं होंगी आपके लिए, ठीक है। हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट कर रहे हैं। ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बुक में। 3 की पावर 6 और 3/12 की पावर 6, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और इनकी पावर 6 है। अगर ये डिवाइड हो सकते होंगे तो पहले हम इनको डिवाइड कर लेंगे, बाद में पावर खोलेंगे, ठीक है। पावर हम लास्ट में अप्लाई करेंगे, पहले हम अंदर सॉल्व करेंगे अगर हो रहा हो। 3 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल। पहले सोल्यूशन लिखे हैं, एक बारी और क्वेश्चन उतारिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। इम्प्लाइज दैट का निशान पहली लाइन में नहीं लगता, सेकेंड स्टेप से लगेगा जब स्टेप चेंज होता है। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, तो क्या हो गया 1/4 की पावर 6। अब पावर खोलिए, 1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कीजिए, या ऐसे लिख लें डायरेक्ट 1 की पावर 6 और 4 की पावर। अब आपको खोल के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों वाले स्टेप होते हैं, आपको समझाने के लिए होते हैं। 1 की पावर कुछ भी हो उसका आंसर क्या आता है 1। और अगर हम 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करें, करके देखें, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256, आई थिंक सो। हमें तो 6 तक जाना है, 4096 आएगा, ठीक है। मैं बताती हूँ कैसे। ये देखें 4 4 4 4 4 4 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 4 ज़ा 256, 256 4 ज़ा 1024, 1024 4 ज़ा 4096। कैसे, ये देखें 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8/9, 4 0 ज़ा 0, 4 1 ज़ा 4, ठीक है ना भाई, 4096। नाउ आप इसको कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा वो करने की जरूरत नहीं। मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है अभी इस वक्त मौजूद है, मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाती। वैसे ही मैं कैलकुलेटर यूज़ नहीं करती कैलकुलेशन के दौरान, तो मैं चाहती हूँ कि आप भी ना करें, इसको करें। और इसको हम 4 से ना सही तो 2 से भी कर सकते थे। 4 को 6 टाइम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 को 12 टाइम भी कर सकते थे। 4096 ही आता है, इसीलिए मुझे फ़ौरन से याद आ गया 4096 होगा। अब देखें यहाँ 5 है और यहाँ 12 है, ये दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते, तो मेरे पास होगा -12/5, ठीक है। सोल्यूशन लिख के -12 कितनी बार होगा 5 टाइम, तो इसका माइनस ख़त्म नहीं होगा। 12 को 5 टाइम करेंगे और 5 को भी 5 टाइम करेंगे, जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ लिख देंगे। आप खुद मल्टीप्लाई करेंगे, -12 को 5 टाइम करेंगे और 5 को भी 5 टाइम करेंगे, जो आंसर आएगा लिखेंगे, साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि ये नेगेटिव बेस है और इसका पावर क्या है ऑड। चाहे तो आप लिख के देख लें, -12 को 5 टाइम में लिख के आपको बता देती हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो।
ये मैंने 5 टाइम लिख दिया -12 को, और अब मैं 5 को भी 5 टाइम लिख रही हूँ। आप इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ आपने आंसर लिखना है इसका। नाउ अब ये देखिए L/m दिया हुआ है, इसकी पावर -3 है। अभी तक हमने पावर माइनस में नहीं देखी थी, पावर माइनस में सॉल्व हो ही नहीं सकती, तो पहले माइनस वाली पावर को प्लस बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे माइनस वाली पावर को प्लस? जब भी पावर माइनस में हो, चाहे वो सिंगल हो या अपाउंड में हो, पावर कुछ भी हो, पावर के साइन को प्लस करने के लिए बेस को पलट देते हैं। L/m है, क्या हो जाएगा m/l, ये क्या हो गई +3। फर्स्ट कीजिए, फर्स्ट करवा रही हूँ, छाप नहीं लीजिएगा कॉपी के अंदर, बिल्कुल ऐसी। आपकी पावर है 1/3 माइनस का, और यहाँ दिया हुआ x/n। तो आप इसको नहीं पलटेंगे कि आप 3 को ऊपर करके 1 को नीचे कर दें। पावर को नहीं पलटना है आपने, बेस को पलटना है। n को ऊपर, x को नीचे, ये हो गया प्लस का 1/3। पावर अपॉन में ही रहेगी, पावर को नहीं पलटते आप। पावर वैसे ही रहती है, हम सिर्फ बेस को पलटते हैं पावर का साइन पॉजिटिव करने के लिए। पावर पॉजिटिव हो जाती है जब भी हम बेस को पलटते हैं। अब ये m की पावर कुछ भी नहीं है तो क्या है 1, 3 1 ज़ा 3, तो m की पावर 3, l के ऊपर भी कुछ नहीं है, 1 है, 1 3 ज़ा 3, तो l की पावर भी क्या हो जाएगी 3। दैट इज़ योर आंसर। माइनस से प्लस बनाने के लिए पहले बेस को पलटा, फिर दोनों पे पावर बढ़ जाएगी। इनके ऊपर कोई और पावर होती तो पावर पे पावर मल्टीप्लाई होती दोनों से, लेकिन कोई और पावर नहीं है, 1 है, तो डायरेक्टली हम पावर लगा सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है नेगेटिव पावर आ रही है। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, मैंने आपको 1 कराया, 2 कराया, 3 आपका होमवर्क है। इसमें कुछ भी नहीं है, ए पे 6 आ जाएगा और बी पे 6 आ जाएगा। 4 मैंने आपको करा दिया एक नेगेटिव पावर वाला, अब मैं 5 करा रही हूँ, इस पर भी नेगेटिव पावर है। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा? सबसे पहले जब भी आप नेगेटिव पावर देखेंगे तो आप बोलेंगे बेस को पलटो। किसको पलटो? जी बिल्कुल, बेस को पलटो। ऐसा नहीं है आप पावर को पलट दें। याद रखिएगा, जब भी नेगेटिव पावर देखेंगे तो हम बेस को पलट देंगे। 3CD ऊपर आ गया, 8A² B नीचे आ गया। अब हो गई पावर 2, -2 से 2। अब बारी बारी में सबसे मल्टीप्लाई होगी। देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है। अब मैं 1 का रेफरेंस लूँगी, बताती हूँ वजह क्यों। 1 2 ज़ा, C की पावर कुछ नहीं है तो 1, 1 2 ज़ा की पावर सबसे मल्टीप्लाई होगी, हर नंबर से, हर अल्फ़ाबेट से। D की पावर 1 2 ज़ा, फिर अपॉन में आ गया 8 की पावर 1 2 ज़ा, A की पावर 2 2 ज़ा, B की पावर 1 2 ज़ा, क्योंकि इसके ऊपर 2 था इसलिए मैंने 2 2 ज़ा किया। 3 की पावर 2 1 ज़ा 2, C की पावर 2 1 ज़ा 2, D की पावर 2 1 ज़ा 2, 8 की पावर 2 1 ज़ा 2, A की पावर 2 2 ज़ा 4, B की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब है 3 3 ज़ा 9। C और D ऐसे ही रहेगा, इसके नीचे इसको कट करने के लिए सेम अल्फ़ाबेट मौजूद नहीं है। 8 8 ज़ा 64, A4 B²। आती है बात समझ? ये हो गया सॉल्व। आपने क्या किया, देखिए नंबर जब एक नंबर के साथ दूसरा नंबर 31 लिखा हुआ है तो वो एक नंबर माना जाता है जब तक उसके बीच में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई का साइन मौजूद ना हो। लेकिन अल्फ़ाबेट्स के दरमियान साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हर अल्फ़ाबेट डिफरेंट होते हैं और नंबर अल्फ़ाबेट से डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए इसके अंदर 1 2 3 चीज़ें मौजूद थी, तीनों की पावर हम अलग अलग काउंट करेंगे। एक टर्म नहीं बनती है इसके अंदर, ये मल्टीपल टर्म है, प्रोडक्ट टर्म कहलाती है, कि इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है C से, C मल्टीप्लाई हो रहा है D से। तो हमने इन सब की पावर को अलग अलग काउंट करना है इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 6 आप खुद करेंगे। -3 है ये, इसकी पावर जब 4 हो जाएगी तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर इवन है। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, 3/2 तो ऐसे ही रहेगा। 3 की पावर 4 हो जाएगी, 2 की पावर 4 हो जाएगी। 3 4 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, मतलब y की पावर 2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे u की पावर 1 है, 1 4 ज़ा 4, t की पावर 1 है, 1 4 ज़ा 4। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को भी 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर 81 आएगा, नीचे 16 आएगा। ठीक है, आप इसे खुद से सॉल्व करेंगे। इसके बाद वाला ये क्वेश्चन भी आपने खुद से करना है, बिल्कुल इसी तरीके से होगा, कुछ कट नहीं हो रहा है इसमें। 17 भी आप खुद करेंगे, इसमें भी कुछ कट नहीं हो रहा है। 18 भी आपने खुद करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे, इसमें भी कुछ कट नहीं हो रहा। मैं आपको 10 नहीं करवा रही हूँ, मैं आपको 11 करवा रही हूँ, और जैसे 11 होगा वैसे, चलिए मैं 10 भी करवा रही हूँ और 11 भी करवा रही हूँ। ठीक है, 12 आप खुद करेंगे, जैसे 10 होगा 11 होगा उसी तरह 12 होगा। ये तीनों सिमिलर हैं, ये चारों सिमिलर थे, ये दोनों सिमिलर थे और ये तीनों सिमिलर हैं। ठीक है, मैं आप इनमें से 2 करवा रही हूँ, ये आप खुद करेंगे। दैट इज़ योर होमवर्क। जो रह गए हैं वो क्वेश्चन आप कंप्लीट करेंगे, और इंशाल्लाह बकरीद के बाद मुझे ये दोनों एक्सरसाइजेस कंप्लीट चाहिए। सब बच्चे भिजवा दें। मैंने लिखा सॉल्यूशन,
-30, x की पावर 10, y की पावर 8 के ऊपर स्क्वायर, नीचे क्या -5 x3 y2। पहले तो देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30, नीचे 1 बचा, 1 हम लिखते नहीं है मल्टीप्लाई में, खाली 6 लिखेंगे ऊपर वाला। अब मैं इसको ज़रा कट करने के बाद यहाँ और देखें, अब ये 10 में ये दोनों सेम है, x बेस सेम है, 10 में से 3 माइनस हो जाएगा, y बेस सेम है, 8 में से 2 माइनस हो जाएगा। मैंने 6 लिखा, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था ना ये काम। पावर को छोड़ दीजिए, अंदर वाला काम तो हम पीछे भी करके आ चुके हैं, तो ये आपको अब तक आ जाना चाहिए। 10 में से -3 किया और y 8 में से -2। मैं इसका सिमिलर क्वेश्चन दिखाती हूँ आपको जो हमने पीछे किया। पावर तो बात की बात है ना, पावर को डिस्कस करना। ये देखिए ये किया था हमने, इसी तरह का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपकी बेस बनाने के लिए 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 तक। असल एक्सरसाइज है 2.7 और 2.8 जो हम करेंगे, जो पेपर में आती हैं। ये तो बिल्कुल MCQs बेस हो जाते हैं, 1 लाइन 2 लाइन आंसर है। आप बगैर लाइन डाले भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता सकती हूँ क्वेश्चन देख के। तो ये बहुत ईजी होते हैं, इसका कोई मसला ही नहीं है। ये 1 बचा हुआ है, 1 हम नहीं लिखते, x3 ऊपर चला गया, y2 भी ऊपर चला गया। अब इनके ऊपर क्या आ रहा है, ये स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम स्क्वायर खोलेंगे। x की पावर 10 में से 3 गया, बचा 7, 8 में से 2 गया, बचा 6, और ये रहा आपका 2। अब सब पे पावर 2 अप्लाई की, सबके ऊपर कोई पावर नहीं है, तो 1 2 ज़ा 2, 7 के ऊपर कोई x के ऊपर 7 है, 7 2 ज़ा, y के ऊपर 6 है, 6 2 ज़ा। मैंने पावर भी मल्टीप्लाई कर दी सबसे, 6 की पावर 2 1 ज़ा 2, x की पावर 7 2 ज़ा 14, y की पावर 6 2 ज़ा 12। ठीक है ना। अब 6 की पावर 2 है ना, 6 6 ज़ा 36, x 14 y 12, दैट इज़ योर आंसर। x 14 और y 12 आया समझ। अब यहाँ बात आ रही है माइनस की पावर की। तो मैंने आपको समझाया था जब भी पावर माइनस में होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेस को पलट देते हैं। पावर माइनस में है, बेस को पलट दीजिए। x, पहले एक दफ़ा क्वेश्चन लिख लेना, 3a³ b² c6 अपॉन xyz, और इनकी पावर है -5। जब भी पावर माइनस में होती है हम बेस को पलट देते हैं, xyz ऊपर आ गया है, 3a³ b² c6 नीचे आ गया है, x की पावर +5 हो गई है पलटते ही। कटा पिटी कुछ भी नहीं होगी, ना ऊपर कट रहा है ना नीचे कुछ कट रहा है, डायरेक्ट हम पावर अप्लाई कर देंगे। x की पावर कुछ नहीं है 1, अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, देखें कैसे, कुछ भी नहीं है, 1 5 ज़ा 5, y की पावर 1 5 ज़ा, z की पावर 1 5 ज़ा 5, नाउ 3 की पावर 1 5 ज़ा 5, a की पावर 3 5 ज़ा 15, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रही हूँ, b की पावर 2 5 ज़ा 10, c की पावर 6 5 ज़ा 30। अब 3 की पावर 5 मुझे खोलना है, बाकी सब खोलने की ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है, आप यहाँ पर भी डायरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से मल्टीप्लाई करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इसे समझाने के लिए था, मैंने 1 2 क्वेश्चन में समझा दिया आपको, इस तरह से होता है। आप इसको बिल्कुल इस तरीके से डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं 3 की पावर 5 बताऊँ आपको क्या होती है। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। पहले मैं यहाँ पे इसको दोबारा से एक दफ़ा आंसर लिख दूँ सही से, x5 y5 z5। नाउ इसके बाद आपके पास आ रहा है a15 b10 c30। 3 की पावर 5, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, फिर वही बात 81 3 ज़ा 243, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, दैट्स इट, दैट इज़ योर आंसर। और ये एक्सरसाइज 2.4 भी कंप्लीट हो चुकी है आपकी। होपफुली कि ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में 2.5 और 6 कंप्लीट करेंगे, फिर हम 7 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।